एक तो WTO की नीति जो है वो प्रभावित करती है खुली मंडी को, भी खुली मंडी बनाएंगे। एक तो वो समझौता अच्छा नहीं। खुली मंडी का मतलब है भी कोई मंडी में फसलों के दाम तय नहीं किए जाएंगे, सरकारी खरीद पूरी तरह बंद करना, जो MSP गारंटी कानून जैसे बनाना या MSP को ऐलान करना, ये सब बंद करने की बात थी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ए न्यूज में। लीजिए बात करते हैं किसान और मोदी सरकार की। मोदी सरकार है कि झुकने का नाम नहीं ले रही है और किसान है कि अपने आंदोलन को उग्र करते जा रहे हैं। मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलों में से एक किसान आंदोलन रहा, जो साल 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को झुकना पड़ा था और एक कदम पीछे हो गई थी। लेकिन अब ऐसी क्या वजह है कि मोदी सरकार झुकने को तैयार नहीं है? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले सरकार को झुकना पड़ा था और अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर हो गई थी। लेकिन अब बहुत कुछ मैनेज हो चुका है। पंजाब और हरियाणा के किसान एक बार फिर सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन सरकार इसकी कोई परवाह नहीं कर रही है। वर्तमान में चल रहे किसानों के इस आंदोलन से साल 2020-21 के आंदोलन में जो किसान नेता थे, मोर्चा जिन्होंने संभाला था, यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली चलो मार्च का आह्वान करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक से पल्ला झाड़ लिया है। साल 2020-21 में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले SKM से अलग हुए किसान संगठन किसान आंदोलन 2.0 का नेतृत्व कर रहे हैं। SKM के कई नेताओं का मानना है कि किसान आंदोलन 2.0 का नेतृत्व कर रहे नेता वही हैं जो पिछले किसान आंदोलन में तोड़ फोड़ करने के लिए जिम्मेदार थे और इसीलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का ये भी कहना है कि वर्तमान आंदोलन में शामिल किसान संगठनों की कुछ नई मांगे उचित नहीं है और इसीलिए वो MSP जैसे मुख्य मुद्दों को कमज़ोर करती है, जिसके लिए SKM ने साल 2020 में अभियान चलाया था और तब से इसके लिए आंदोलन जारी रखे हुए है। जी हाँ, यह आंदोलन तब से जारी है और अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल पूर्ववर्ती SKM के सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेद भी हैं। इसमें शामिल रहे कुछ किसान संगठनों और उनके नेताओं के एक वर्ग ने पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ा था। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा विभाजित हो गया था। साल 2020 और 21 में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले पंजाब और हरियाणा के बड़े किसान नेताओं की राय है कि वर्तमान आंदोलन में उतनी जान नहीं है जो कि 3 साल पहले के आंदोलन में थी, क्योंकि वर्तमान आंदोलन का नेतृत्व केवल कुछ किसान यूनियनों द्वारा ही किया जा रहा है। यानी कि उस वक्त जो आंदोलन था उसमें कई दिग्गज नेता शामिल हो गए थे और यही वजह है कि अभी तक ये आंदोलन उतना उग्र नहीं हो पाया है। अभी तक हम बात करें किसान नेता राकेश टिकैत की, तो वो इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उनके भी बयान आने लगे हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं निकालेंगे तो वो वापस नहीं लौटने वाले हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के किसान जब दिल्ली पहुंचने के लिए रवाना हुए, ठीक एक दिन पहले किसान नेताओं और केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों के बीच करीब 5.5 घंटे तक बैठक चली थी, लेकिन वो बेनतीजा रही थी। बैठक के बाद किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने बताया था कि किसानों की 3 प्रमुख मांगों पर सहमति नहीं बन सकी है, जबकि किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाने पर केंद्रीय मंत्रियों ने सहमति जताई थी। जिन 3 मांगों पर सहमति नहीं बन सकी है उसमें हम आपको बताएंगे। पहला है MSP की गारंटी, किसानों की कर्ज माफ़ी और जो तीसरी है वो है 60 साल के ज़्यादा उम्र वाले किसानों को पेंशन की डिमांड। यानी कि इन तीनों को लेकर किसान अपने आंदोलन को लेकर चिंतित भी है। लेकिन मोदी सरकार इस आंदोलन को लेकर ज़्यादा परेशान नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उनका पूरा फोकस लोकसभा चुनाव को लेकर ही है।
लेकिन यहाँ पर हमारा धरती पुत्र परेशान होता नजर आ रहा है। लेकिन मोदी सरकार इसे एक बड़ी मुश्किल नहीं मान रही है और लगता है कि इस आंदोलन पर जल्दी ही कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि आने वाले चुनाव में किसानों का भी काफ़ी योगदान रहता है। किसानों के जो मत हैं वो भी सरकार के लिए काफ़ी कुछ बदलाव ला सकते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष ने तो अपना खेल खेल ही लिया है। विपक्ष का साफ कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन बनता है, उनकी सरकार सत्ता में आती है, तो एमएसपी को लागू किया जाएगा। यानी कि किसानों का पूरा वोट तो विपक्ष को मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है। लेकिन अब ऐसे में मोदी सरकार इस आंदोलन को किस तरह से देखती है, ये आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। खैर, हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए मुझे विदा। नमस्कार।